नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जी हाँ, हम आपके बीच में साझे रहें एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक बम्पर भर्ती के साथ, जो कि प्रत्येक भारत का नागरिक फॉर्म भर सकता है जो डीएलएड, बीएड या बीएलएड कर रहा है या कर रही है या कर चुके हैं। सारी मैं चर्चा करने वाला हूं, सारी बात एकदम सटीक और सही बताने वाला हूं। उससे पहले क्या भर्ती होने वाली है तो मैं बात करने वाला हूं आपके लिए। झारखंड राज्य में 7,299 पद आपके नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एज क्या रहेगी, कौन कितने एज मतलब छूट कितनी मिलेगी, और कह सकते हैं आपके कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। उससे पहले एक जानकारी मैं देना चाहता हूं आपके लिए। एक कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, जो उस पर डिस्क्रिप्शन दे रखा है उसे जरूर भर दीजिएगा। आपको सारी जानकारी, सारी क्लासेस, सारी प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से सारी जानकारी इस कह सकते हैं लिंक जो दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, जिससे आपकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और आपके लिए कुछ बेहतर मिलने वाला है। तो चलिएगा साथियों, आप देख रहे हो ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जो कि झारखंड राज्य में एक 7,299 पद हैं। इन सभी को लेकर मैं बात करने वाला हूं। कौन कौन से आपके जो डाउट्स हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूंगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सारी मैं चर्चा करने वाला हूं। जो डीएलएड, बीएड या कह सकते हैं आपका बीटीसी इत्यादि जो कर रहा है या कर रही है, क्या उनको मौका मिलेगा, सारी मैं चर्चा करूंगी, जिसमें आपको ये इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, आपके जो डीएलएड या डिप्लोमा जो आप कर रहे हो, कर रही हो, आप कह सकते हैं जो डिग्री वगैरह ले रहे हो या फाइनल चाहिए, या कह सकते हैं अप्रिय वालों को मौका मिलेगा कि नहीं, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। झारखंड टेट जो अभी आप ये होने के लिए आपने देखा भी होगा, इसके साथ साथ सी टेट 2026 में जो होने वाला है सितंबर में, क्या इनको मौका मिलेगा, और साथ साथ अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा जो 7,299 है, जिसमें आपके बैकलॉग के भी पद हैं, उनको भी कह सकते हैं वो भी भर्ती है, और साथ साथ कह सकते हैं बढ़िया भर्ती है, ठीक है ना। तो अदर स्टेट वाले भी हैं। फीस क्या रहने वाली है, फॉर्म आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, 31 जुलाई 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। आइएगा थोड़ा सा जानते हैं, ऑफिशियल आपके लिए कह सकते हैं यहां पर दे रखा है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं जो डिस्क्रिप्शन में और साथ साथ कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दे रखा है, इससे जरूर भर कर जाइएगा, ठीक भैया, देख लीजिएगा। आइएगा, ये आपके ऑफिशियल कैसा नोटिफिकेशन आउट किया गया है, आप देख सकते हो। झारखंड प्रशिक्षित सहायक प्राचार्य पाराकोटी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपका 1 से 5 तक और 6 to 8 के लिए सब्जेक्ट वाइज भी हैं, अच्छे खासे पद हैं, और कह सकते हैं आपको मौका भी मिल रहा है। आइएगा थोड़ा सा जानकारी देते हैं आपके सामने। ये दे रखा है, इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य पाराकोटी के तहत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं निर्धारित आयु या निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं, और ऑनलाइन करने की तिथि सारी चीजें आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी, लॉगिन करके देख सकते हो, ठीक है ना। इसकी फीस क्या रखी गई, आपको 100 रुपए रखी गई है। उसके बाद जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी है, एसटी इत्यादि है, उन्हें 50 रुपए देने पड़ेंगे। ये विधिवत आपको दे रखा है, इस पर चर्चा हमने कर ली है, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि साथियों यहां पर एक शब्दों में, साफ शब्दों उन्होंने कह दिया है कि आरक्षित वर्ग इत्यादि जो है, बैकलॉग की रिक्तियों के जो पद खाली रह गए होंगे, तो बैकलॉग के पदों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या ये आपकी दे रखी है, प्रकाशित किया गया है कि जिनमें कुल रिक्तियां 1,198, ये भी पद बैकलॉग में खाली है। विज्ञापन संख्या इतनी, दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकेंगे, और इस आशय का विकल्प ऑनलाइन आवेदन भरने में उपलब्ध रहेगा। आपके बैकलॉग वाले भी पद हैं जो रह गए हैं खाली, उनको भी आप भर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही भर पाओगे। दोनों विज्ञापनों के आवेदन करने की स्थिति एक ही परीक्षा शुल्क देय होगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन देते हैं तो वैसी स्थिति में उन्हें एक परीक्षा शुल्क ही देना होगा, और दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो आपके बैकलॉग वाली भी है और साथ साथ कह सकते हैं जो प्रमुख रूप से भर्ती है, दोनों का परीक्षा एक ही समय पर होगी, साथ साथ एक ही फॉर्म भर सकता है और एक ही फीस आपकी रखी गई है, ठीक है ना, इन्होंने पहले ही बता दिया है। अब हम बात करने वाले कितने का पद खाली 1 to 5 के लिए, तो ये टोटल अगर बात करते हैं, यहां पर कोटिवार रिक्तियां दे रखी है, जिसमें जनरल, एसटी, एससी एंड ईबीसी एंड बीसी एंड ईडब्ल्यूएस सारी वैकेंसीज आपकी दे रखी है। यहां जिला का नाम दे रखा है, जिसमें प्रत्येक जिले के नाम 68 आपके वैकेंसीज आपके चतरा में है, बोकारो में 42 है, देवघर में। एक बार आप देख लीजिएगा, ये आपको इन्फॉर्मेशन इस गूगल फॉर्म में मिल जाएगी, देख लीजिएगा कहां कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है ना। टोटल अगर 1 to 5 के बारे में बात करते हैं कितने पद खाली हैं, तो 1909 पद जो हैं इसमें आपके खाली हैं, ठीक है ना, 1 से 5 के लिए। उसके बाद 6 to 8 के लिए बात करते हैं, भाषा ज्ञान से रिलेटेड नियमित के लिए
इसमें भी टोटल वही आपके कोटिवार रिक्तियां नियमित दे रखी हैं, सारे आपके कैटेगरी को दी गया मौका, जिला वाइज आपको दे रखा है। लेकिन टोटल वैकेंसी जो आपके 6 to 8 के लिए दे रखी है वो आपकी है 1868 वैकेंसी टोटल दे रखी है, ये आपके सामने दे रखे हैं, जिला वाइज है, आराम से चेक करके भर सकते हो। उसके बाद अगर बात करते हैं जो सामाजिक विज्ञान इत्यादि से रिलेटेड है 6 to 8 के लिए, उनके लिए भी टोटल कितने पद हैं खाली, तो मैं बताना चाहता हूं भाई आपके कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज है, आपके पूरे जनरल कैटेगरी से है भाई, मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर भी इन्होंने दे रखा है लगभग 660 पद यहां पर भी खाली सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद विज्ञान और गणित की अगर बात करते हैं इसमें भी आपके खाली है 6 to 8 के लिए, वो भी आपके कितने टोटल पद खाली हैं तो मैं बताना चाहता हूं तो आपके लगभग 1664 पद खाली हैं। तो अलग अलग अगर बात करते हैं विज्ञान और गणित के भी हैं, सामाजिक विज्ञान के भी हैं, एनपीआरटी के भी हैं, तो तीनों बढ़िया से पद हैं खाली, तो आराम से फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक ना। अब साथियों ये सारी चीजें इन्होंने एक शब्दों में कह दिया कि ये जब 31 जुलाई को नोटिफिकेशन देंगे तो इसमें संशोधित भी हम कर सकते हैं कि संख्या बढ़ भी सकती है और कह सकते हैं इसमें संशोधन भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर सारी चीजें इन्होंने दे रखी है जो जो मेन चीजें मैं उन पर ही चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात करने वाले साथियों की आपके प्रमुख से परीक्षा कैसा क्या होने वाला है, एक ही बार कर सकते फॉर्म, तो ये आपका कह सकते हैं योग्यता निम्नवत आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अगर 1 से 5 तक के अध्यापका बनना चाहते हो तो आपके पास कह सकते हैं एक तो 10th होनी चाहिए, 12th होनी चाहिए और साथ साथ ग्रेजुएशन और कह सकते हैं आपने कोई भी डिग्री इत्यादि कर रखी है, माफी चाहूंगा डिप्लोमा, जिसमें हम डीएलएड भी कह सकते हैं, जिसमें हम बीटीसी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं मेरे बच्चे बीएलएड अगर आप कर रहे हो कर रही हो, मेरे बच्चे सॉरी कर चुके हो, माफी चाहूंगा, अप्रैल वालों को मौका नहीं है, जो कर रहे हैं तो उन्हें साथियों यहां पर फाइनल ही कह सकते हैं फॉर्म भर सकते हो, जिनका फाइनल रिजल्ट पास में है वही फॉर्म भर सकता है, अप्रैल वालों को मौका नहीं दिया गया है। तो यहां पर मिनिमम कम से कम 50% आपके पास कह सकते हैं अंक होने ही होने चाहिए, जिसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे जो भी जिस नाम से जाना जाता है उन्होंने कहा भैया भरना चाहिए, वो भर सकता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लीजिएगा। एक और पॉइंट इन्होंने दे रखा है 12th के बाद अगर 50% है आपके पास, 12th के बाद आपने अगर बीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है तो साथियों आप भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपके 50% से कम आपके अंक नहीं होने चाहिए, वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन साथियों अब तुम्हारे दिमाग बनना होगा सर पे कितना रहेगा, तो आपका 25,500 स्टार्टिंग है और कह सकते हैं 81,100 तक आपका पे है 1 से 5 तक के लिए अध्यापक बनने के लिए। लेकिन साथियों अब तुम सोचो सर क्या झारखंड टेट ही पास कर फॉर्म भर सकता है, क्या सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, क्या झारखंड के जो आसपास जो आपके जिले हैं, झारखंड के आसपास जो है कह सकते हैं प्रमुख से राज्य हैं, क्या उनको मौका मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में केवल कैसे झारखंड को ही वैलिड है और कैसे सीटेट वैलिड नहीं करते थे, उन्होंने कहा कि हमारे अकॉर्डिंग हम अपने अनुसार चलेंगे, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर आपको मौका दिया गया है, इन्होंने कहा है कि भैया अगर आप कह सकते हैं झारखंड राज्य के हैं तो जेटेट पास है तो आप वैलिड हैं, अगर आप झारखंड के साथ साथ अदर स्टेट के हैं, झारखंड निकटवर्ती हैं, राज्यों से स्पर्श कर रहे हैं, तो आप जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आप पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो, या सीटेट पास है तो फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक हमारी शर्त है, उन्होंने क्या अपनी शर्त रखी है कि 3 वर्ष के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, झारखंड टेट पास करना पड़ेगा। अगर 3 वर्ष के अंदर अपने झारखंड टेट पास नहीं किया तो आपको वैलिड नहीं किया जाएगा। तो साथ इन्होंने लिखा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों का अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ ही झारखंड के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन 1 से 5 के लिए आयोजित केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा कह सकते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं वो भी आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा अगर पास हैं, उत्तीर्ण हैं, तो आचार्य के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया में इस शर्त पर आपको लिया जा रहा है, शामिल किया जाता है कि नियुक्ति के पश्चात जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद यहां पर 3 वर्ष के अंदर आपको पहले अवसर में ही कह सकते हैं शिक्षा पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, जिसका नाम है जेटेट। इन्होंने कहा जेटेट आपको पहले ही कह सकते हैं अवसर में पास करनी होगी, तब आपका हम वैलिड करेंगे, तब आपको मान्य करेंगे, अनिवार्य होगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। ऐसे आपको 6 to 8 के लिए अगर बात करते हैं, 6 to 8 के लिए भैया आपको 12th होना चाहिए, भैया आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ साथ अगर बात करते हैं इन्होंने साफ शब्दों में कहा है आपने बीएड वगैरह कर रखी हो इत्यादि होनी चाहिए, आपको फॉर्म भरने लगे, लेकिन 50% आपको न्यूनतम कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको कह सकते हैं जो भी साथी हैं 45% है वो अलग अलग कैटेगरीज देकर रखा है, आपके सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, तो आपका आराम से होना चाहिए, बीएड अनिवार्य है आपके लिए, ठीक है। लेकिन इनमें एक बार ध्यान रख लीजिएगा, एक और पॉइंट है जो 6 to 8 के लिए 50% के अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक जो अध्यापक बच्चा बनना चाहते हैं इसके लिए समकक्ष 4 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक आपने बीएड कर रखा हो तो आप कह सकते हो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें ही एक और कह सकते वही बात रखी गई है, क्या बात रखी गई, आप 6 to 8 कह सकते हैं जो अध्यापक बनना चाहते हो उसके लिए या तो झारखंड टेट पास हो, अगर झारखंड टेट पास नहीं है अदर स्टेट के हैं,
अदर राज्य के हैं तो साथियों आपको क्या करना, आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन आपको सीटेट पास होना चाहिए या उस राज्य का एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में वही बात यहां पर दोहरा दी कि 3 वर्ष के अंदर हमारे एक ही अवसर में शिक्षा पात्रता परीक्षा जेटेट पास होना ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सीटेट पास है तो फॉर्म भर दीजिएगा, अगर आप जो भी स्टेट वाइज जो भी आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट है पास हो तो फॉर्म भर दीजिएगा। अगर आप पास हो जाते हैं, आपके कैसा नंबर आ जाता है, तो 3 वर्ष के अंदर एक ही अवसर में आपको क्या जेटेट पास करना होगा, तब आप कह सकते हैं नियमित रूप से कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात करते हैं यहां पर और भी छूट भी है, लेकिन अब हम बात करने वाले आपके पास जो एज के अनुसार अगर बात करते हैं कितनी कहा, तो यहां पर इन्होंने कहा कि न्यूनतम एज 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का अगर बारे में बात करते हैं तो साथियों अनारक्षित के बारे में बात करते हैं, जो अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष, जो आपके अनारक्षित वाले हैं, जनरल वगैरह हैं, तो आपके 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम। ऐसे अगर बात का अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आ रहे हैं तो आपको 37 वर्ष होनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है ना सॉरी, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित पुरुष की बात करते हैं 37 वर्ष है, और वही महिला के बारे में बात करते हैं 38 वर्ष है अधिकतम। ठीक है ना, ऐसे ही आपके कैसा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति दोनों पुरुष और महिला के बारे में बात करते हैं 40 वर्ष आपके पास कह सकते हैं अधिकतम उम्र होनी चाहिए। फिर इसके बाद कैटेगरीज वाइज अगर बात करते हैं तो उसमें 10% की आपको छूट भी दे रखी है, जो भी आप जिसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है ना भूतपूर्व सैनिक है तो आपको 5 वर्ष की एज में छूट दी जा रही है, यह भी अपने दिमाग पर सेट कर लीजिएगा। आगे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा जो संविदा इत्यादि पर है, तो उनके लिए थोड़ा सा छूट दी गई है। 58 वर्ष तक मेरे बच्चे मान होगा जो संविदा इत्यादि पर जो झारखंड में कार्य कर रहे हैं। ठीक ना, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं जो जरूरी है। अब यहां पर अगर बात करते हैं ये आपका पेपर कैसा क्या रहने वाला है, इस पर प्रक्रिया हम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइएगा थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। आरक्षण इत्यादि तो इस पर हम चर्चा आगे हम कर लेंगे, आगे एक और कह सकते हैं विथ डिटेल सारी चीजें में कवर करने वाले हैं। भाई स्थायी निवास प्रमाण इत्यादि आपके पास चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए है, ये सारी डिग्रियां आपको चाहिए है। आगे बात करते हैं कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, तो उस पर हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे जो चीजें आपके जरूरी हैं। ठीक है, एज वगैरह के बारे में बात कर ही ली है। अब ऑनलाइन फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर लिखा है साथियों कि ऑनलाइन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन विवरण डाउनलोड करने ले विवरण के शर्तों के अनुसार सारे कार्य करें। तो यहां पर जो भी डॉक्यूमेंट्स इत्यादि बिल्कुल सही होने चाहिए, और अगर किसी प्रकार त्रुटि पाई जाती है तो साथियों इसमें स्पेलिंग वगैरह मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक में अंकित होने चाहिए। मैट्रिक 10 12 सर्टिफिकेट के अंकित नाम के आवेदन पत्र भरे जाएंगे। नाम की वर्तनी स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए, जो नाम इत्यादि भर उसमें किसी प्रकार अंतर नहीं होना चाहिए, और मिस्टर श्रीमान इत्यादि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए, ये ध्यान रखने ला है आपको। ठीक है ना, और जन्म तिथि इत्यादि आपको देख लेना है, बिल्कुल सही तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भर देना है। और यहाँ पर ऑफिशियल जो इन्होंने कहा कि साथियों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, इस पर आराम से आप फॉर्म भर सकते हो, ये भी आपके दिमाग सेट कर लीजिएगा। पंजीकरण आपके पूर्ण होते ही मोबाइल फोन ईमेल पर पंजीकरण संख्या पासवर्ड इत्यादि आपका आ जाएगा, उससे आपका रख लेना है। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इसी के आधार पर आप एडमिट कार्ड के माध्यम से निकाल लोगे। तो ये प्रक्रिया आपको दे रखी है। थोड़ा सा और मैं चर्चा कर लेता हूं, आपके कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है हम जो फॉर्म भरने वाले हैं, फॉर्म कब से कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो आवेदन की संख्या जो है रजिस्ट्रेशन आवेदन करने का प्रारंभ है 31/7/2026 से प्रारंभ कर रहे हैं, और 30/8/2026 30 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो, जो आपके झारखंड में चाहे 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 हो। ठीक है ना, परीक्षा शुल्क भुगतान आपको 1 सितंबर कह सकते हैं तक आप फॉर्म कह सकते हैं कर सकते हो, मतलब फीस कटवा सकते हो, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे बात लेते हैं साथियों, यहां पर इन्होंने दे रखा है कि आपके 5/9/2026 से 7/9/2026 में मध्य रात्रि ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई अशुद्ध प्रविष्टि या संशोधित करने के लिए पुनः कैसे खोली जाएंगी, जिसमें कैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे, छूट इत्यादि इसमें दे रखा है। तो भैया जो इन्होंने पहले ही डेट दे रखी है कि हम आपके अगर कोई भी नाम इत्यादि में करेक्शन करना चाहते हो, करेक्शन डेट भी इन्होंने पहले ही दे रखी आपकी 5 तारीख से 5 सितंबर से। ठीक है ना, उसके बाद ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी। अब पेपर का पैटर्न के बारे में बात करते हैं, परीक्षा के बारे में बात करते हैं। तो ये परीक्षा है आपका प्रमुख रूप से दे रखा है, और परीक्षा पैटर्न जो है प्रमुख रूप से अगर बात करते हैं तो ये आपका 17वें नंबर पर दे रखा है कि आयोग द्वारा OMR या कंप्यूटर आधारित, जिसे CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं, ली जाएगी। यदि किसी भी विषय परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है, अलग अलग पार्ट में लिया जाता है, तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन होगा। इन्होंने कहा अगर हम एक से अधिक से कह सकते हैं एग्जाम, एक से अधिक डेटों में अगर एग्जाम करवा रहे हैं तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी और प्रकाशित फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। सूची और उनके प्राप्तांकों अनुसार नॉर्मलाइज करके तैयार किए जाएंगे अंक, और उसके आधार पर ही अंक दिया जाएगा, ये विशेष ध्यान रख लीजिएगा। तो अर्थात नॉर्मलाइजेशन भी आपका इसमें होना तय है। परीक्षा पैटर्न वाले 4 परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, पूरी एक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पीय उपयुक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाती, माइनस मार्किंग नहीं है।
नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, ये आपके सबसे बड़ा बहुत बढ़िया बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, ठीक भैया, नहीं रखी गई है। इसमें आपको बताना चाहता हूं जो लेवल कैसे रहने वाला, इंटरमीडिएट प्रशिक्षु सहायक आचार्य पराकोटि के मुख्य परीक्षा का जो है 3 पत्र में लिया जाएगा, जिसमें आपको अगर बात करें 3 पत्र होंगे, 3 पत्र में जो आपकी लैंग्वेज होगी उसमें बहुत महत्वपूर्णता है। 100 क्वेश्चन होंगे। पहले पत्र फर्स्ट में क्या रहेगा, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली भाषा जो आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आपके 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। परीक्षा का भी आपकी 2 घंटे दी जाएगी, ठीक है ना, ये 3 पत्र में होगी। दूसरी आपकी है पत्र सेकंड जब होगा, कर्मिक प्रशासनिक सुधार भाषा विज्ञान झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषा जो होगी हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि, वो आपके 100 क्वेश्चन 100 अंक 202 घंटे आपको दिए जाएंगे। तीसरा पत्र आपका जो होगा साथियों, ये आपका सामाजिक विज्ञान जो आपके जीके जीएस है, आपका करंट्स हो गया, 50 क्वेश्चन 50 अंक के रहेंगे। सामाजिक विज्ञान एसएसटी के बारे में बात करें 75 अंक के होंगे, और विज्ञान एवं गणित आपके 75 यानी टोटल 3 घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें 300 क्वेश्चन है, 300 कैसे नंबर के साथ साथ 100 आपके अहर्क प्रवृत्ति के होंगे, जिसमें 100 नंबर जो होंगे, इसमें जो लैंग्वेज पत्र फर्स्ट होगा वो पास करना अनिवार्य होगा, जो भाषा होगी आपकी मातृभाषा। तो इन्होंने एक पॉइंट दे रखा है यहां पर कि यदि कोटि अभ्यर्थियों को माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक जो है वो अंक क्वालिफाइंग जो होगा वो आपको पास होना ही होना चाहिए, पत्र फर्स्ट जो है। इसमें न्यूनतम आपको 30% अंक लाना होगा, 30% आपको अंक लाना तभी आपका मान होगा, और इसके अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। अगर 30% आप लेकर आ रहे पत्र फर्स्ट में लैंग्वेज में, तभी आप आगे कह सकते हैं चेक पत्र आपके चेक होंगे, ठीक है ना, ये ध्यान आपको रख लेना। अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो आपको निर्माण हेतु जोड़ा ही नहीं जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार ये प्रक्रिया आपकी पूरी दे रखी है, और इस पर भी हम आयोग जो भी आपका सिलेबस है उसको भी हम लोग डिटेल के साथ आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इवेंट में कवर कर लेंगे, ठीक है, जानकारी में। तो ये आपका वही रहेगा 1 to 5 के लिए यही प्रक्रिया है भाई। आपको 6 to 8 के लिए थोड़ा सा इसमें 4 लेवल कर दिए गए हैं, यथार्थ 4 पत्र रखे गए हैं। 1 to 5 में आपके 3 पत्र हैं, लेकिन 6 to 8 में अगर बात करते हैं सब्जेक्ट, अगर बात करें सोशल साइंस की, अगर बात करते गणित और साइंस के बारे में बात करते हैं तो वो भी दे रखा है। इसमें आपके टोटल 4 पत्र होंगे। इन्होंने दे रखा है कि स्नातक प्रशिक्षण सहायक आचार्य में टोटल 4 पत्र होंगे, और यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी, टोटल 4 पालियों में ली जाएगी, जिसमें उसमें 3 पालियों में, ये 4 पालियों में। इसमें अगर बात करते हैं टोटल आपके माध्यमिक परीक्षा अनुरूप मातृभाषा आपकी जो होगी 100 क्वेश्चन 102 ही घंटे भाई दिए जाएंगे। पत्र सेकंड में क्रमिक जो ही भाषा है आपकी लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 100 अंक के दिए जाएंगे। तीसरा पत्र होगा साथियों सामान्य ज्ञान समसामयिकी का होगा, करंट इत्यादि हो 100 क्वेश्चन 100 अंक 2 घंटे के दिए जाएंगे। और जो आपका नेक्स्ट जो पत्र फोर्थ होगा वो वैकल्पिक विषय होगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी विकल्प है सब्जेक्ट अनुसार वही आपके 180 क्वेश्चन 180 अंक के रहेंगे। ये पूरा आपका 3 घंटा दिया जाएगा। जो भी आपका सामाजिक इतिहास, भूगोल, राजनीतिक होगा, चाहे गणित, भौतिकी इत्यादि हो गया, इसमें आपको ध्यान रख लीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट वाइज है उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें भी 33% आपको अंक लाने ही लाने हैं, तभी आपको कह सकते हैं आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। ये ध्यान आपको रख लेना है। ऐसे ही आपका क्या सामाजिक विज्ञान में हो तो आपको 33% अंक लाने ही लाने होंगे, इसमें 180 में 33% आपको लाना ही लाना होगा, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया उसी आधार पर रखी गई है। बाद बाकी आपको कह सकते हैं ये आपका टोटल अगर बात करें 380 रहेंगे, 100 अंक भाई आहेर पर्वत के होंगे, जिसमें 30 आपको अंक लाने, भाषा में 30% अंक लाने ही लाने होंगे, तभी आगे आपकी प्रक्रिया बढ़ेगी। ये ध्यान आपको रख लेना है। ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी सरल भाषा में। तो ये सारे जितने साथी सहयोगी हैं, जो भी आपके एज इत्यादि में छूट मिल रही है वो भी हमने चर्चा कर ली है, ठीक है ना। तो अब साथियों मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी प्रक्रिया, सारी जानकारी आपको हमने सटीक बता दी है। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अगर साथियों आपको और किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हो। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में मैंने एक कह सकते हो गूगल फॉर्म लगाया है, जो डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे रखी है, उस पर भी क्लिक करके जुड़ सकते हो। गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा, जिससे आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह, आपकी सारी जानकारी, आपकी किसी प्रकार समस्या सॉर्ट आउट हो सके तो गूगल फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। रही बात जो बच्चे कह रहे सजी जेटेट के बाद कह सकते हैं ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मैं बताना चाहता हूं झारखंड टेट भी होगा, साथ साथ आपका कह सकते हैं प्रमुख रूप से ये जो आपकी वैकेंसी है, जो एग्जाम होगा, तो आप सभी से कहना चाहते हो तैयारी हम लोग विधिवत एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाने वाले हैं। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट चाहे मैथ एंड साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, उसके लिए शनि सर जाने ही जाते हैं। हर तरीके से तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है ना। तो बैच भी स्टार्ट हो जाएगा, परेशान होने की आपको कतई जरूरत नहीं है। तैयारी करना स्टार्ट कर दो, यूट्यूब पर फ्री क्लासें आपको स्टार्ट हो जाएंगी। और जानकारी अगर सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही कॉल करके बता दीजिएगा। आज कितना ही, तब तक जय हिंद, जय भारत।